बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजमेंट और लीन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में आज हम बात करेंगे इख्तिसार के साथ वैल्यू के ऊपर। हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में दो अल्फाज बड़ी फरावानी के साथ बोलते हैं, कद्र व कीमत। दर हकीकत ये कद्र जो है ये उसकी वैल्यू है और कीमत से बहुत बढ़कर है। हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, हमारे अखलाकियात के अंदर, हमारे माशरती ज़िंदगी के अंदर जो वैल्यूज़ की डेफिनीशन है वो ज़रा डिफरेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, जब हम बात करते हैं बिज़नेस की, तो फिर उसके पर्सपेक्टिव में वैल्यू का मायना बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। वैल्यू जो है ये कीमत से बहुत बढ़ की चीज़ है। दरअसल ये एक ओवरऑल जजमेंट है किसी भी चीज़ के बारे में। इसमें उसकी क्वालिटी, इसमें उसकी कीमत, इसमें उसके बेनिफिट्स, सर्विसेज, केयरिंग मैकेनिज़्म, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद जो ओवरऑल ओपिनियन बनता है उसको हम वैल्यू कहते हैं। लीन मैनेजमेंट के अंदर हमने ये सीखा था एज ए प्रिंसिपल कि हमने वैल्यू एडिड चीज़ों को इंक्रीज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, और नॉन वैल्यू एडिड चीज़ों को हमने डिलीट करना है या मिनिमाइज़ करना है। उस हवाले से आज हम बात करेंगे वैल्यू। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है या उसकी वैल्यू के बारे में जानना है, तो इसके बारे में एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप इसे देखिए। यहाँ भी एक चीज़ हम महसूस करेंगे कि वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है या बराह रास्त उसका ताल्लुक है किसी भी चीज़ की, किसी भी सर्विस की या किसी भी नॉलेज की क्वालिटी के साथ। जो जो क्वालिटी बढ़ेगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जो जो क्वालिटी कम होगी उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये एक बराह रास्त ताल्लुक है उसका। दूसरी चीज़ है उसकी कॉस्ट, जो आप देखिए कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, ये बिल वास्ता मुंसलिक है वैल्यू के साथ। जो जो किसी एक चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, या दूसरे अल्फाज में जो जो किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ेगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये जो बिल वास्ता ताल्लुक है ये हमें बहुत सारी बातों को समझने, प्लान करने और इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। तीसरी एक बहुत अहम चीज़ है जिन्हें हम एसोसिएटेड बेनिफिट्स कह सकते हैं। उस चीज़ से मुंसलिक फ़ायदे और उस चीज़ से मुंसलिक दीगर खिदमात, इनका ताल्लुक वैल्यू के साथ बराह रास्त है। चाहे आप किसी चीज़ की कॉस्ट में उसको शामिल करें या ना करें, लेकिन उससे मुंसलिक दूसरी या दीगर चीज़ें जो हैं, जो खिदमात हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसकी लेटरली ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड हैं, कस्टमर सेंट्रिक हैं और कस्टमर को उसका बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें बराह रास्त मुंसलिक हैं वैल्यू के साथ। जो जो ये खिदमात का पोर्टफोलियो बढ़ेगा सेम कीमत के अंदर, सेम क्वालिटी के अंदर, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली बढ़ेगी। अगर हम इस तरह करें कि हम किसी चीज़ की क्वालिटी भी बढ़ा दें और उसकी खिदमात का दायरा कार भी वसी कर दें और उसके साथ उसको कॉस्ट को ना छेड़ें, तो इसका इम्पैक्ट बराह रास्त बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हमें कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़े, जो कि उसकी खिदमात और क्वालिटी का एक छोटा सा फ्रैक्शन हो, तो फिर भी उसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। लेकिन बाज़ों का ये ज़रूरी भी होता है। तो ओवरऑल जो जजमेंट है उसमें ये तमाम फैक्टर्स का बराह रास्त ताल्लुक है, उसकी क्वालिटी का, उसकी खिदमात का, उसके बेनिफिट्स का, और उसकी जो कीमत है या जो उसकी कॉस्ट है या जो उसकी प्राइस है, उसका बिल वास्ता ताल्लुक है वैल्यू के साथ। गोया कि ये एक फेयर एग्रीमेंट है, एक फेयर रिटर्न है उन खिदमात का जिसके लिए कोई भी क्लाइंट, कोई कस्टमर, कोई पेशेंट आपको पे कर रहा है। तो इस सारे ओवरऑल सिनेरियो में वैल्यू जो है ये एक
समझ लीजिए कि एक बुनियादी जजमेंट है किसी भी चीज़ के बारे में या खिदमात के बारे में। दूसरी चीज़ जो हमने लीन प्रिंसिपल में या लीन थिंकिंग के अंदर गौर की थी, दैट वाज नॉन वैल्यू एडिड। ये नॉन वैल्यू एडिड क्या है? ये नॉन वैल्यू एडिड चीज़ें वो हैं जो कि हमारे वर्क प्रोसेस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो ना तो उसकी क्वालिटी को बढ़ा रही हैं और ना ही उसकी खिदमात में उनकी कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ही उसके बेनिफिट्स को एनहांस कर रही हैं, वो सिर्फ उसकी कीमत को ही बढ़ा रही हैं। तो इस ताल्लुक को थोड़ा सा डिफाइन करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद, हमारा टारगेट लीन मैनेजमेंट के अंदर ये है कि हमने नॉन वैल्यू एडिड चीज़ों को मिनिमाइज करना है। अब नॉन वैल्यू एडिड चीज़ों पे अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये दो तरह की हैं। इनमें से एक है मैंडेटरी नॉन वैल्यू एडिड, या इनको हम इसेंशियल नॉन वैल्यू एडिड भी कहते हैं, कि ये ज़रूरी हैं किसी भी वर्क प्रोसेस के अंदर। उनकी कंट्रीब्यूशन बराह रास्त चाहे हमें नज़र ना आए, लेकिन उनके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो ऐसी वो तमाम अशिया जो कि आपके वर्क प्रोसेस को स्टेबलाइज करने के लिए ज़रूरी हैं, उसकी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, उसको मुतवाज़न रखने के लिए ज़रूरी हैं, काम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो नॉन इसेंशियल भी लगें हमें बज़ाहिर, हमने उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए वो इसेंशियल या मैंडेटरी के ज़ुमरे में आती हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉन इसेंशियल नॉन वैल्यू एडिड चीज़ें ऐसी हैं जो इसेंशियल नहीं हैं, जो मैंडेटरी नहीं हैं, तो लिहाजा हमने उनको मिनिमाइज़ करना है। तो ओवरऑल वैल्यू का अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो बुनियादी तौर पर वैल्यू एक हमारा ऐसा फ़ैसला है जो किसी भी चीज़ की महज कीमत या क्वालिटी तक महदूद नहीं है, उसके गिर्द उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स और खिदमात का एक पोर्टफोलियो है। उन सारी चीज़ों को मजमूई तनाजुर में रखते हुए एक ओवरऑल जजमेंट देना और एक फेयर रिटर्न ऑफ प्राइस देना, इस चीज़ को हम वैल्यू कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।